Welcome to Learn with Anjali. I am Anjali Kaur and today we will be learning syllogism, which is a part of logical reasoning. So let's take a look. Welcome back. So as I was saying that today we will understand the concept of syllogism, which is a part of logical reasoning. So what is syllogism? How do we solve the questions that we are going to learn? See, syllogism is a type of question where you are given two statements. Generally, आपको two statements given होती हैं, and उसी के नीचे आपको conclusion 1 and conclusion 2 लिखा होता है. ठीक है? We will do the questions on the basis of this statement 1, statement 2 given and conclusion 1 and 2 हमें देखना होता है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं under syllogism? We use Venn diagrams. वेन डायग्राम्स आर नथिंग बट जस्ट जो भी आपको एलिमेंट्स होते हैं आप उसको रिप्रेजेंट करते हो विद द सर्कल. ठीक है, जो कॉमन फॉर्म है वेन डायग्राम्स की, जो कॉमन आपके क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड, दैट वी विल डिस्कस हियर वन बाय वन. बट मेक श्योर कि जब भी आपको सिलॉजिज्म का क्वेश्चन आता है यू ड्रॉ वेन डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट 1 and 2. जो भी आपको स्टेटमेंट 1 and 2 दी होती है, यू ट्राई टू मेक श्योर दैट यू इनकॉर्पोरेट ऑल द वेन डायग्राम्स. जितने वेन डायग्राम्स आप बना सकते हो यू ड्रॉ on the basis of statement 1 and statement 2. जितनी भी possibilities होती है, if you get 1 diagram, 2 diagram और 3 diagrams, ठीक है, possibility 1, possibility 2 and possibility 3 जितने बना सकते हो. Then on the basis of this diagram you check whether your conclusion 1 hold. अगर आपकी conclusion 1 hold तभी होती है जब वो तीनों cases के अंदर true आती है. अगर वो एक case के अंदर भी false आ जाती है then it is considered false. If it is true in case of all the diagram that you have drawn, then it is true. Otherwise, it is considered to be false. So ये तो question का format हो गया कि question के क्या expectations हैं. So what are the basic things that we need to know before solving syllogism? See, these are the basic statements which are commonly used. First one is all A are B. इसका मतलब है कि जितना भी मेरा A है वो B का हिस्सा है. All A are B या all A are contained in B, बात एक ही है. So इसका मतलब क्या है? My A is a subset of B, or you can say B is a superset of A. B बड़ा है A से, A छोटा है, A उसी का पार्ट है. ठीक है, अगर आपको आ जाए सम A are B या फिर सम A are not B, तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? मतलब कुछ A B है और कुछ A B नहीं है, राइट? ये वाला पोर्शन जो है ये दोनों शेयर कर रहे हैं, A एंड B दे आर शेयरिंग. इसको आप आगे अगर प्रोबेबिलिटी वगैरह में पढ़ोगे तो इसको इंटरसेक्शन भी कहते हैं. कॉमन एरिया है ना ये, इसको इंटरसेक्शन भी कहते हैं और जनरली इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ये वाले सिंबल से. ठीक है, सो ये वाला कॉमन एरिया हो गया सम A आर B. ये वाला क्या हो गया? ओनली A. ये ओनली A वाला एरिया है कि जो एरिया A B के साथ शेयर नहीं कर रहा. सिमिलरली दिस एरिया इज ओनली B, द एरिया विच इज नॉट शेयर्ड. ठीक है, सो दिस इज शेयर्ड एंड दिस इज नॉट शेयर्ड, दिस इज नॉट शेयर्ड. सो व्हेनेवर दे आस्क यू सम A आर नॉट B या सम A आर B, यू जनरली ड्रॉ लाइक दिस A B. ये कॉमन एरिया आप दिखा देते हो. ठीक है, अगर आपके पास आ गया नो A आर B, कोई भी A B नहीं है या फिर नो B आर A, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन जनरली यू ड्रॉ लाइक दिस. ये A है, ये B है. सो कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, दूर दूर खड़े हैं आपस में. दे डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन, दे आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग. नेक्स्ट अगर आपको स्टेटमेंट आ जाती है A इज इक्वल्स टू B. A इज इक्वल्स टू B मतलब A और B दोनों बराबर है. A और B दोनों बराबर है. A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सबसेट ऑफ A. दोनों बिल्कुल इक्वल पार्टनर्स हैं. So this type of Venn diagram you use when statement like this are asked. This type of Venn diagrams are used when they say कि no A are B या फिर no B are A, then you use this Venn diagram. Some A are B or some A are not B, then you use this diagram. When they say all A are B मतलब A subset है B का. ठीक है, so we will try to do one question on the basis of this explanation. So let's start. Some questions on syllogism. These two statements are given. Statement 1, some rats are cats. Statement 2, some cats are not dogs. We will not focus on conclusion. Our whole focus should be on statement 1 and 2. ये बाद की बात है.
ठीक है. So on the basis of statement 1 and 2 we will first draw the Venn diagrams. So let's see. Some rats are cats. कैसे ड्रॉ करेंगे? सॉल्यूशन. यही डायग्राम सीखा था हमने. Some A, R, B, some this. So rats and cats बना दिया. Some cats, rats are cats. Some cats are not dogs. कह रहे some cats are not dogs. मतलब कुछ नहीं है, कुछ हो तो सकती हैं. So it could be like this. Right? ये एक पॉसिबिलिटी 1 है डायग्राम की. इसमें ये दोनों स्टेटमेंट बैठ रही हैं. Some rats are cats, okay. Some cats are not dog, okay. Some cats are not dog, but some cats are dog, ना? It means the same. So ये पॉसिबिलिटी 1 है. What could be the next possible diagram? Some rats are cats का तो ये रहेगा. Some rats are cats. अब जब कुछ rats cats हैं और कुछ cats dog नहीं है, कुछ cats dog हैं, तो एक तो ये भी बन गया ना. ये भी तो बन सकता है क्योंकि rats cats हैं. अगर rats cats हो सकती है तो ये वाला एरिया भी तो शेयर हो सकता है इनका. This is shared. So this could also be shared क्योंकि कुछ rats तो cats ही हैं, right? So these are the two possible diagrams on the basis of the statement given to us. अब हमने आगे क्या करना है? कंक्लूजन देखनी है whether ये कंक्लूजन 1 अगर है, जैसे some cats are rats, ये दोनों में बैठ रही है, then it is true. Otherwise it is false. Similarly conclusion 2, ये अगर दोनों डायग्राम्स में बैठ रही है, then it is true. Otherwise it is considered false. So some cats are rats. Okay, C1 मैंने ट्राई करना है. Some cats are rats. हाँ ये रहा एरिया, इसमें तो ट्रू है. C1 इस ऐसे लिख लिया करो. C1 is true here. इस वाले में क्या है? C1. Some cats are rats. हाँ ये वाला एरिया कॉमन. Yes, इसमें भी ट्रू है. So conclusion 1 is true in both the cases. So this is definitely true. Next, some dogs are rats. इस केस में तो नहीं है. इस केस में तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया है तो मैंने तो rats और dogs को अलग लिखा है. तो C2 is false here. What about here? इधर ट्रू है क्योंकि some rats and dogs ये वाला कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं आपस में. So इधर ट्रू है. बट द रूल इज कि दोनों जगह ट्रू होना चाहिए, देन यू विल एक्सेप्ट, अदरवाइज नहीं. सो इस केस के अंदर एक जगह फॉल्स आ गया ना. सो कंक्लूजन 2 इज फॉल्स. नेक्स्ट, अब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे पॉसिबल डायग्राम बना लेते हैं. वी विल नॉट लुक हियर अंटिल वी आर डन विद द डायग्राम्स. डायग्राम जब तक नहीं बन जाते, वेन डायग्राम्स नहीं आ जाते, वी विल नॉट लुक एट द कंक्लूजन. स्टेटमेंट 1 कह रही है सम कप्स आर प्लेट्स. ओके, सम कप्स आर प्लेट्स. PL फॉर प्लेट्स. ठीक है. देन ऑल प्लेट्स आर पॉट्स. ये जो जितनी भी प्लेट्स हैं दे आर पॉट्स. ओके, कोई और पॉसिबल डायग्राम बन रहा है इसका? ऑल कप्स आर प्लेट्स, फाइन. ऑल प्लेट्स आर पॉट्स. सो एक तरीका ये है, एक तरीका ये. इफ आई से ऑल प्लेट्स आर पॉट्स, तो ये प्लेट्स हैं, ये है पॉट्स. तो एक ये बन जाएगा. सम कप्स आर प्लेट्स है ना, तो ये भी बन सकता है. ठीक है. सम कप्स आर प्लेट, एक ये बन सकता है, एक ये और भी चीज बन सकती है. प्लेट्स, पॉट्स, ये तो बैठ ही गए. कुड बी पॉसिबिलिटी कि मेरा जो कप्स है बाहर भी आ रहा हो, कि कुछ एरिया उसका नहीं है किसी भी चीज में, क्योंकि इन्होंने तो ये बोला था ना सम कप्स आर प्लेट्स. तो सम कप्स आर प्लेट्स यहां भी बैठ रहा है, यहां भी बैठ रहा है, यहां भी बैठ रहा है. ये सारी जो आपकी स्टेटमेंट है वो हर डायग्राम में बैठ रही है. यू कैन क्रॉस वेरीफाई. पॉसिबल 1 डायग्राम में भी बैठ रही है, पॉसिबिलिटी ऑफ 2 डायग्राम में भी बैठ रही है, पॉसिबिलिटी ऑफ 3 डायग्राम में भी बैठ रही है. So what you have to do is whenever you read the statement you have to draw as many possible Venn diagram as you can reduce. जितना तुम्हें समझ आता है उतने बना लो. उसके बाद कंक्लूजन 1 देखो, देन कंक्लूजन 2 देखो. अब यहाँ पे 3 डायग्राम है तो हमारा कंक्लूजन तीनों के अंदर ट्रू होल्ड करना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड. सम प्लेट्स आर कप्स. ओके, प्लेट्स आर कप्स इसके अंदर ट्रू है. प्लेट्स आर कप्स ट्रू है. प्लेट्स आर कप्स ट्रू. ये तो सारी जगह ट्रू है, तीनों जगह बैठ रही है. इधर भी बैठ रही है प्लेट्स कप, इधर भी बैठ रही है प्लेट्स कप, और इधर भी बैठ रहा है प्लेट कप्स. नेक्स्ट, सम पॉट्स आर कप्स. या ये देखो प्लेट्स इज अ पार्ट ऑफ पॉट्स, तो ये कप्स है तो ये इसके अंदर ही आ रहा है. ये तो बड़ा है ना सर्कल. सेम इधर भी आ रहा है. सम पॉट्स आर कप.
Similarly, some इधर भी आ रहे हैं, इस एरिया में भी cups and pots common है. So here both the conclusion are true. So I hope this video was helpful for you. Thank you so much for watching Learn with Anjali. In case you like my videos, then please subscribe to my channel. For the time being, bye bye.